सो हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही स्पेशल और रिनोन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको मेडिकल की हर एक फील्ड में पढ़ाया जाता है, चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे वो एमबीबीएस हो या कोई पैरामेडिकल साइंसेज का कोर्स हो। हर कोर्स में इस टॉपिक को पढ़ाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो शुरुआत करते हैं एक इंट्रोडक्टरी इडियम से, या कह सकते हैं फ्रेज से। माई ब्लड रैन कोल्ड व्हेन आई सॉ स्पाइडर ऑन द वॉल। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा जो टॉपिक है वो रिलेटेड है ब्लड से। सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज अनीमिया। अनीमिया जो वर्ड था वो डिराइव हुआ था एक एंशियंट ग्रीक वर्ड से एनीमी, जिसका मतलब होता है लैक ऑफ ब्लड, मतलब खून की कमी हो जाना। अब ये खून की कमी जो होती है बॉडी के अंदर 3 फैक्टर की वजह से होती है। पहला होता है आरबीसी काउंट, ठीक है। दूसरा होता है हमारा हीमोग्लोबिन, और तीसरा होता है हमारा पीसीवी, दैट इज द पैक्ड सेल वॉल्यूम, कि कितने आरबीसी हमारे टोटल ब्लड के अंदर हैं, उसे हम कहते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो बताते हैं कि हमें अनीमिया है या नहीं है। अब इन फैक्टर्स के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जिस वजह से अनीमिया होता है? सबसे पहला, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। जो हमारे रेड ब्लड कॉर्पसेल्स है ना, ये क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं किसी भी वजह से। दूसरा, इंक्रीज आरबीसी डिस्ट्रक्शन। अब हमारी बॉडी के अंदर कोई डिसीज है जो क्या कर रही है, इन आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर रही है, इस वजह से हो सकता है। ये थर्ड हो सकता है एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड, एकदम से बहुत ज़्यादा खून बह जाए। ये किस में हो सकता है, एक्सीडेंट हो गया, हेमरेज हो गया, है ना, इस वजह से क्या हो सकता है, हमारा एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड हो सकता है। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अनीमिया। इसका मतलब है, पैथो का मतलब होता है डिसीज, फिजियोलॉजी का मतलब होता है बॉडी फंक्शन। अब उस डिसीज की वजह से हमारी और बॉडी की जो फंक्शन है उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसे हम कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी। एक ईजी एग्जांपल से समझते हैं। अगर हार्ट में प्रॉब्लम है तो उस वजह से लंग्स में भी हो जाती है, ब्लड पंप नहीं हो पाता और ब्रेन में हो जाती है। अब अनीमिया में क्या होता है, हमारे जो हीमोग्लोबिन होता है वो कम हो जाता है ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और हमारी बॉडी क्या है, कंपनसेटरी रिस्पॉन्स करने लग जाती है। अब कहने का मतलब ये है कि हमारे हीमोग्लोबिन का वर्क क्या है, प्राइमरी वर्क ऑक्सीजन को कैरी करना और दूसरे जितने भी ऑर्गन से वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना। अब जो हमारा एक हीमोग्लोबिन पहले 4 ऑक्सीजन को लेकर जा रहा था, अब क्या कर रहा है, 1 या 2 ऑक्सीजन लेके जा रहा है, जिस वजह से क्या है, ज़्यादा खून को क्या है, पंप होना पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या है, हमारे और बॉडी ऑर्गन्स में क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, जिस वजह से हमारा ब्रेन हो गया या फिर हमारा कोई सा भी पार्ट हो गया जिससे ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन ले लेगा और इस वजह से हमारे और दूसरे ऑर्गन्स में जो ऑक्सीजन है वो अच्छे से जा नहीं पाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ अनीमिया। अगर अनीमिया में एकदम से हुआ एक्सीडेंटली, ठीक है, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है हमारा इमरजेंसी केस में या हीमोलाइटिक में, तो क्या है, सिम्टम भी ज़्यादा दिखते हैं। वही अगर स्लो अनीमिया है, किसी डिसीज़ की वजह से हो रहा है, तो क्या है, सिम्टम भी कम दिखते हैं। सेकेंड इज़ द एज ऑफ द पेशेंट। जितनी एज होती रहती है उतना क्या होती है, हीमोग्लोबिन कम होता रहता है और क्या है, हमारे हार्ट रेट बढ़ता रहता है। नेक्स्ट इज़ हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। अब इसका मतलब सेम ही होता है जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कंपनसेटरी, जिसमें क्या होता है, हमारे ब्रेन को और ऑर्गन से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, जिस वजह से क्या है, हार्ट ज़्यादा पंप होता है और स्टीनोसिस या कार्डियक फेलियर होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसे हम पढ़ेंगे बाद में हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिम्टम्स ऑफ अनीमिया। अब किसी भी पेशेंट को फिजिकली देखकर हम कैसे बता सकते हैं इसे अनीमिया है या नहीं, वो उसके बॉडी के चेंजेस से पता लगता है, जिसे हम सिम्टम कहते हैं। फर्स्ट होता है लिथार्जी, मतलब टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा थक जाएगा पेशेंट जल्दी से। सेकंड इज़ द पेलर स्किन, उसकी स्किन जो होगी ना वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा वाइटिश सी होगी। थर्ड इज़ मसल वीक हो जाएंगे, वो भी जनरलाइज, मतलब पूरी बॉडी के मसल दर्द करेंगे। नेक्स्ट इज़ हेडेक, सर में दर्द क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जा रहा है। एंड फटीकेबिलिटी, मतलब बहुत एकदम से बेहोश हो जाना और थक जाना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ जनरलाइज सिम्टम्स या साइंस के बारे में। जैसे पहला होता है पेलर सीन इन म्यूकस मेम्ब्रेन। जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो इंटरनल ऑर्गन्स को कवर करती है, उसका रेडिश कलर होता है, वो क्या हो जाता है, बिल्कुल वैनिश हो जाता है। सेकेंड इज कंजक्टिवा, जो हमारा आई का वाइट पार्ट होता है ना, इसके अगर आप इनसाइड अंदर की तरफ को देखेंगे ना स्किन हटाकर, तो आपको दिखेंगे छोटी छोटी सी रेड कैपिलरीज, वो गायब होने लग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्किन का कलर जो है हमारा वाइटिश या पेल होने लग जाता है। सेकेंड इज द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के साइंस, जिसमें क्या होता है, हाइपर डायनेमिक सर्कुलेशन होती है, मतलब बहुत तेज़ हमारी सर्कुलेशन होती है ब्लड की, जिस वजह से हमारा हार्ट बहुत तेज पंप करता है, उसको हम टैकीकार्डिया बोलते हैं। सेकेंड इज़ द कोलैप्सिंग पल्स, जो हमारी पल्स का टाइम है ना वो क्या है, कम ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट इज डिस्पनिया हो जाता है, दैट इज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। नेक्स्ट इज मिड सिस्टोलिक मरमर,
जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा पल्मरी वाल्व स्टेनोसिस हो जाता है ना। नेक्स्ट इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हार्ट फेल होने के चांसेस होते हैं। थर्ड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन से रिलेटेड है। तो अटैक ऑफ फेंटनेस होता है, मतलब हम कभी भी बेहोश हो जाते हैं। गिडीनेस होता है, ठीक है, गिडीनेस का मतलब क्या होता है, हम एकदम से कहीं भी चलते चलते गिर जाते हैं। नेक्स्ट हेडेक, सर में दर्द। टिटिनस, जैसे रिंगिंग इन द आइज़, हमारी आइज़ में क्या है, आवाज़ आने लग जाती है। ड्राउजीनेस, दैट इज़ स्लीपी हमें लगता है। नेक्स्ट नमनेस, हमारी बॉडी के अंदर नमनेस हो जाती है, जिस वजह से क्या है, कोई भी हम काम करते हैं ना, पता नहीं लगता है। टिंगलिंग सेंसेशन होती है हैंड्स और फीट्स में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन, आँखों में क्या होता है। रेटिनल हेमरेज होता है, जिस वजह से क्या आँखों में ऐसा लगता है जैसे खून की क्या है, धब्बा सा लग गया हो, है ना। नेक्स्ट इज ब्लीडिंग डायथिसिस, जिस वजह से क्या है, पूरी आँख हमारी लाल हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या है, जितनी भी हमारी नर्व्स होती है ना आँखों की, वो सारी क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, ठीक है, कोलैप्स हो जाती है। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर, अमेनोरिया और मेनेजोरिया, मतलब या तो ब्लड क्या है, बार बार आता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है। और नेक्स्ट होता है लॉस ऑफ लिबिडो। अब लिबिडो का मतलब होता है जो हमारी सेक्स की पावर है ना, वो कम हो जाती है। नेक्स्ट इज द रीनल सिस्टम के अंदर क्या क्या साइन आते हैं। अब इसमें क्या होता है, हमारा माइल्ड प्रोटीनूरिया होता है ना, जिस वजह से खून गाढ़ा, वो सॉरी हमारा यूरिन जो होता है ना, वो गाढ़ा आता है। नेक्स्ट इज इम्पेयर्ड किडनी कैपेसिटी, हमारी किडनी खराब होने लग जाती है। लास्ट हम बात करें, जो मैंने लिखा नहीं है इसके अंदर, दैट इज GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो क्या होता है, इसमें हमारा जो पेट होता है उसका क्या है, ओवर वेटिंग हो जाती है, जिस वजह से हमारा पेट बाहर निकल आता है। बट क्या होता है, बिल्कुल क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्लैटुल होता है, इसका मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा थुलथुला सा होता है। नेक्स्ट नोजिया, फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग होती है, और कॉन्स्टिपेशन, पेट में दर्द होने लगता है। तो ये सारे साइंस हैं जो अनीमिया की वजह से हमारी बॉडी के अंदर दिखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अनीमिया। तो सबसे पहले अनीमिया जो होती है 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, दैट इज द मॉर्फोलॉजिकल एंड इटियोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल मतलब होता है उसका शेप कैसा है, साइज कैसा है, कलर कैसा है। इटियोलॉजिकल में आता है हमारा नेचुरल फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स, ये मतलब किसी वजह से, किसी कॉज की वजह से जो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अनीमिया 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज द नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया, ठीक है। अब नॉर्मोसाइटिक का मतलब क्या होता है, नॉर्मो मतलब नॉर्मल, साइटिक मतलब सेल। नेक्स्ट इज नॉर्मो मतलब नॉर्मल, क्रोमिक मतलब कलर, ठीक है। तो नॉर्मल सेल का साइज और नॉर्मल सेल का कलर की अनीमिया को हम कहते हैं नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसाइटिक। इसमें क्या होता है, जो हमारा MCV दैट इज मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, वो नॉर्मल होती है। और नेक्स्ट इज MCHC दैट इज मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ये दोनों नॉर्मल रहता है। बट RBC जो होता है उनका नंबर कम होता है, ठीक है। अब RBC कम है तो क्या होगा, इस वजह से HB कम बनेगा, तो क्या है, अनीमिया होगा। नेक्स्ट इज मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया, मतलब जो साइज है सेल का वो बड़ा है बट कलर सेम है, वो ये रेड है RBC का। तो इसमें क्या होता है, हमारा RBC का काउंट लेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया। इसमें क्या होता है, RBC का साइज जो होता है वो क्या होता है, लार्जर होता है, और उसका जो कलर होता है वो कम होता है, ठीक है। तो हमारे जितने भी RBC है वो पेल कलर के दिखने लगते हैं। लास्ट इज द माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया। इसमें क्या होता है, RBC का जो साइज होता है वो छोटा होता है और कलर भी कम होता है। अब ये अनीमिया सबसे ज़्यादा खतरनाक टाइप का अनीमिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब इटियोलॉजी का मतलब होता है कॉज ऑफ द डिसीज, मतलब वो डिसीज किस वजह से हो रही है, ऑरिजिन भी कहते हैं उसे हम, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू दैट इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट इज द हेमरेजिक अनीमिया, हमें कोई भी टाइप का हेमरेज हो गया, इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल हो गया। इंटरनल हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर कोई चीज़ रप्चर हो गई, कोई सा भी पार्ट, है ना, उस वजह से क्या है, खून की वजह से कमी हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से हो सकती है। एक्सटर्नल हेमरेजिक में हमारा आ गया कि क्या है, बाहर से हमें ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज द हीमोलाइटिक अनीमिया। अब हीमोलाइटिक अनीमिया में भी 2 टाइप की होती है, दैट इज एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल हीमोलाइटिक हो सकती है ड्रग्स की वजह से, बाहर कोई सा भी हमें एंटीबॉडी दी या कुछ दी उस वजह से। इंटरनल हीमोलाइटिक हमेशा जेनेटिक होती है, जैसे सिकल सेल अनीमिया, थैलेसीमिया। थर्ड इज द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अनीमिया, किसी भी न्यूट्रिशन की वजह से, जैसे विटामिन B, आयरन, ठीक है, इस वजह से अनीमिया हो जाता है। फोर्थ इज द एप्लास्टिक अनीमिया। एप्लास्टिक अनीमिया, प्लास्टिक का मतलब होता है ऑरिजिन,
ऑरिजिन का मतलब क्या है, बोन मैरो, जहाँ से क्या है हमारे आरबीसी बनते हैं। एप्लास्टिक एनीमिया का मतलब होता है कोई सा भी बोन मैरो का डिसऑर्डर हो गया, उस वजह से एप्लास्टिक एनीमिया होती है। अब इससे क्या है ना, हमारा क्या है, एरिथ्रोपोइसिस नहीं हो रहा है ना, इस वजह से हो जाएगा। फिफ्थ इज द अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीज़, हमें कोई सी भी ऐसी डिसीज़ हुई जिस वजह से क्या है हमें अनीमिया हो गया, खून की कमी हो गई, जैसे कोई सी भी हार्मोनल डिसीज़ होती है, थायराइड होती है, इस वजह से हो सकती है। ठीक है, होप कि ये वीडियो आपकी सबसे ज़्यादा इजी सिंप्लीफाई एनीमिया की वीडियो होगी, जिसको आप सबसे इजीली समझ पाए, क्योंकि हर एक साइन सिम्टम्स को एक अच्छे तरीके और लेम लैंग्वेज में आपको मैंने समझाया। सो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।